हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी अजंत पुल्लिंग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के चला रहे हैं। उसमें आज सूत्र चलेगा, क्या चलेगा बच्चों? पद्दन्नो मास ऋन्नीसन दोसन यकन छकन नूदन नासन छंस प्रवृत्ति। क्या यार, ये सूत्र जो है दो पद का आसन तक क्या है, समाहारत्व समास प्रथमांत है, और फिर छस प्रवृत्ति से क्या है, समस्त सप्तम्यंत पद। सस प्रवृत्ति आदिर एशांते सस प्रवृत्तयः तेषु सस प्रवृत्ति। समझेगी? सस है आदि में जिसके, उसको क्या कहेंगे? सस प्रवृत्ति। और तेषु सस प्रवृत्ति माने ससादिषु इत्यर्थ है कि नहीं? ससादिषु विभक्तिषु परतः है कि नहीं? सस प्रवृत्ति में जो तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है, अतद्गुण नहीं। क्या है? क्योंकि सस को भी लेना है ना, इसलिए तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समासो वर्तते। ससादिषु विभक्तिषु परतः है कि नहीं? ससादि विभक्ति यदि पर में हो, है कि नहीं? सस्ता ससादिषु अजादिषु परतः है कि नहीं? ससादि जो अदादि विभक्तियां, सस्ता। बताओ यार, सस्ता हो गे। हाँ, अरे अरे देखिए, इनको बोल रहा कनिष्क तो क्या सस ता गे ठीक है। ये सब आजादी व्यक्तियां हैं भैया, थे सस से लेकर के सस के पहले तक नहीं, यानी औ जस अम आउट इतने तक नहीं होगा। क्या? इसके बाद ये आदेश होंगे। ठीक है भैया, ससादी व्यक्तियों के परे रहते। प्रभृति शब्द जो है प्रकारार्थक है, जिससे विभक्त प्रकारों नाम भेद सादृश्यम, जिससे विभक्तित्वेन सादृश्य ले लेना है। समझे कि नहीं? तो विभक्तित्वेन सादृश्य माने सु आदि में भी कहीं कहीं हो जाता है। समझे कि नहीं? अंग स्थानिक सी में भी हो जाता है। तो सब देंगे उदाहरण है। प्रभृति का अर्थ प्रकार है। यहाँ प्रभृति का अर्थ क्या है? प्रकारों नाम भेद सादृश्यम, सादृश्य ले लेना। समझे कि नहीं? सादृश्यम जब विभक्तित्वेन ले लेना है, जिससे ससादी विभक्ति माने सु के परे रहते भी कहीं कहीं हो जाता है। कहीं कहीं सी अंग स्थानिक सी के परे रहते भी क्या हो जाता है? आदेश हो जाते हैं। ठीक है। अब बाकी ये बचा क्या? पद, दंत, कह, पद, दत, नस, मास, रिद, निस, आसन, यूसन, दोसन, यकन, उदन, सकन, उदन, आसन। कह, कितने शब्द हैं इसमें? पद, दत, नस, मास, रिद, निस, आसन। क्या है? असन, यूसन, दोसन, यकन, सकन, उदन, आसन। इतने शब्द हैं। ये सभी क्या है? आदेश रूप है। क्या है? स्थानीय का निर्देश नहीं है सूत्र में। स्थानीय का स्वतः आक्षेप करना है। स्थानीय का स्वतः आक्षेप करना है। इसमें आदेश दिए हुए हैं केवल। क्या? ये आदेश होते हैं। किसके परे रहते? ससादी व्यक्तियों के परे रहते। कोई पूछा भैया ये आदेश होते हैं किसके स्थान पर होते हैं? तो कहा आदेश के अनुरूप, आदेश के अनुरूप स्थानीय का आक्षेप कर लेंगे। ठीक है भैया। तो कहा आदेश के अनुरूप क्या है? आदेश अनुरूपत्वम किम? तो कहा स्वघटक हल घटितत्व स्वबोध्यार्थ बोधकत्वेन। हम क्या करेंगे? आदेश के सदृश, आदेश के अनुरूप जो स्थानीय है उनका आक्षेप कर लेंगे। समझे कि नहीं? सादृश्य यही है, स्वघटक हल घटितत्व स्वबोध्यार्थ बोधकत्व। समझे कि नहीं? का कैसे? का देखो, पाद के स्थान में पद आदेश होगा। क्या होगा? बताओ, इसमें पद है ना, पद क्या है? आदेश है। फिर आगे दत्त है, दत्त क्या है? आदेश है। तो पद आदेश होगा किसके स्थान पर? पाद के स्थान पर। क्यों भैया? क्योंकि स्व माने पद, स्व माने पद, तद जो बोध्य अर्थ है, पद से बोध्य अर्थ क्या है? पाद। उसका बोधक शब्द कौन है? पाद। तो स्वबोध्यार्थ बोधकत्व किस में गया? पाद में। स्व माने पद, तद बोध्यार्थ, उससे बोध्यार्थ क्या है? पाद का बोध होता है, चरण का। समझे कि नहीं? पाद का, चरण का। ठीक है। चरण समझ रहे हो ना? चरण वंदना करते हैं प्रभु के, चरण वंदना करते हैं हम सब। तो पैर, पाद, चरण। ठीक है भैया। तो चरण अर्थ है। तादृश चरणार्थ बोधकत्व किस में जाएगा? पाद में। पाद शब्दवा में चला जाएगा। उसीलिए पाद शब्द का क्या करेंगे? आक्षेप करेंगे। यानी कि पद किसके स्थान पर आदेश होगा? पाद शब्द के स्थान पर क्या होगा? पद आदेश होगा, जो कि चरण का वाचक।
किसके स्थान पर नहीं होगा? तो स्वबोध्यार्थ बोधकत्व तो चला गया कि नहीं गया पद में, पाद में। इसलिए पद आदेश का स्थानीय कौन हुआ? पाद शब्द। ठीक है भैया, पद आदेश का स्थानीय कौन हुआ? पाद शब्द। ठीक है, और क्या होना चाहिए? स्वघटक हल घटकत्व। स्व माने पद आदेश, तद घटक हल कौन हुआ? पकार, उससे घटित कौन हुआ? पाद शब्द, क्योंकि उस पाद शब्द में भी पा हल है कि नहीं है? पा हल से वो घटित है कि नहीं है? अतः पा रूप हल घटितत्व पाद शब्द में चला गया। इसलिए पाद शब्द क्या है? पद का स्थानीय है। पद का स्थानीय कौन है? पाद शब्द। चरण नहीं है, क्यों? स्वबोध्यार्थ बोधकत्व तो चरण में भी चला जाएगा, समझे कि नहीं? स्व माने पद, उसका बोध्यार्थ कौन? पाद, चरण। तद बोधकत्व किस में है? चरण में भी है। तो चरण शब्द भी क्या होने लगेगा? स्थानीय, यानी चरण के स्थान पर भी क्या आदेश होने लगेगा? पद आदेश होने लगेगी, जबकि होता नहीं है। इसलिए क्या कहना? स्वघटक हल घटितत्व कहना, समझे कि नहीं? तो स्व माने पद, तद घटक हल पकार दकार, तद घटितत्व उस चरण में नहीं है। इसलिए क्या नहीं होता है? चरण के स्थान पर पद आदेश नहीं होता, अभी तो पद आदेश किसके स्थान पर होता है? पाद शब्द के। तो इसी तरह से सब जगह क्या करना है? स्वघटक हल घटितत्व स्वबोध्यार्थ बोधकत्व संबंध से क्या करना है? स्थानीय आदेश के अनुरूप जो स्थानीय होंगे उनका आक्षेप कर लेना चाहिए। ठीक है ना भैया? अब मुख के स्थान पर भी पाद आदेश नहीं हो जाएगा, क्यों? पद आदेश नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मुख क्या नहीं है? स्वबोध्यार्थ बोधकत्व उसमें नहीं है, समझे कि नहीं? हालांकि स्वघट का हल घटितत्व भी नहीं है कहे, लेकिन स्वबोध्यार्थ बोधकत्व भी होना चाहिए। ठीक है भैया, तो घटा लेना, सब ज्यादा नहीं बता। तो क्रम से इसका मतलब क्या होगा? पाद के स्थान पर ये दिया हुआ वृत्ति में लिखा है पाद, दंत, नासिका, मांस, हृदय, निशा, अश्रिज, यूष, दोष, यकृत, सकृत, उदक, आस्य, कहे इनके स्थान पर क्या होता है? एसाम पदादया आदेशा ससादौ विभक्तौ परतः विकल्पेन, है कि नहीं? यानी कि पाद शब्द को पदादेश होगा, दंत को दत आदेश होगा, नासिका को नस आदेश होगा, मांस को मांस जो अदंत है उसको क्या होगा? मस आदेश होगा, हलंत, और मांस हलंत आदेश होगा है। और हृदय शब्द को हृदय को हृदय आदेश होगा, निस को निस, निशा को निस आदेश होगा, और अश्रिज को आसन आदेश होगा, और यूष शब्द को यूषण आदेश होगा, दोषण दोष को दोषण आदेश होगा, और यकृत को यकान आदेश होगा, सकृत को डॉक्टर सकान आदेश होगा, उदक को उदन नान्त है, आस्य को आसन, आस्य को आसन, और आश्रित को असन था, क्या था? आसन। और आसन किसको होता है? आस्य को आसन होता है, और आश्रित को आसन। आसन और आसन दो शब्द है क्या यार? आसन और आसन। आश्रित को आसन होता है, और आस्य को आसन। कुछ लोग कहते हैं आसन को आसन आदेश होता है। आसन जो नांत है, आदंत है, उसको क्या होता है? आसन, ये हलंत आदेश होता है, जो कि ये ठीक नहीं है। कि आस्य को ही क्या होता है? आसन आदेश होता है, बताए आसन आदेश होता है, ये बताया जाएगा आगे भी। ठीक है, देखो यत्तु आसन शब्दस्य आसन्नादेशः इति काशिकायाम उक्तम तत् प्रामादिकम, समझे कि नहीं? तत् प्रामादिकम का जो काशिका में कहा गया कि भैया आसन शब्द को, आसन ये जो अदंत है उसको क्या होता है? आसन, ये हलंत नांत क्या होता है? आदेश होता है। ये कहना ठीक नहीं। क्यों? आसन्यम प्राणमुचि इत्यादि में कहा गया है आसन शब्द आस्यवाचक, जो आस्य को ही आसन आदेश देखा जाता है। ठीक है, वहां प्रयोग किया गया आसन्यम प्राणमुचु। अब देखो जैसे पाद शब्द है, तो पाद से पहले तो क्या ला लेना? सु लाना, सुकरित पादा, पादौ, पादा, राम की तरह रूप चलाना, पादम पादौ, अब पादान तो बनेगा, लेकिन यहाँ से पद आदेश भी हो जाएगा। ठीक है, अब ससादी आजादी विभक्तियों में सब जगह क्या होगा? दो रूप बनेंगे, पदादेश भी हो जाएगा। तो पद आगे अस है, मिला दो, पद सकरुत पदा भी बनेगा, और जब अदंत रहेगा, पाद शब्द रहेगा, तो क्या हो जाएगा? पादान बनेगा, रामान की तरह कहे तो पदा भी बनेगा और पादान भी बनेगा। इसी तरह टा में क्या बनेगा? पाद है और टा है, तो राम की तरह पादेन भी बनेगा, और जब पदादेश हो जाएगा तो पदा बन जाएगा। पद आ मिला दो, पदा। आगे पादाभ्याम पादई, पादाभ्याम पादई, राम की तरह चलेगा यार। और
पदे भी बनेगा और पादाय भी बनेगा और पदा भी बनेगा और पादात भी बनेगा, पदा भी बनेगा पादात भी बनेगा। बाकी पादाभ्याम पदेभ्यः कहे यार। और पदा भी बनेगा और पादस्य भी बनेगा। क्या बनेगा? पादस्य है। और सप्तमी के एक उसमें षष्ठी के बहुवचन में क्या बनेगा? द्विवचन में क्या बनेगा? पादयो भी बनेगा और पदो भी बनेगा। क्या बनेगा? पदो। आम में क्या बनेगा? पदाम भी बनेगा और पादा नाम भी बनेगा। ठीक है भैया। सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा? पादे भी बनेगा और पदी भी बनेगा। क्या बनेगा? पदी। और पादयो भी बनेगा और पदो भी बनेगा। अब उसमें पादेशु। कोई दिक्कत नहीं। हो गया। आगे देखो, कोई कहा ये बताइए कि पदा में या पदा में कहा कर लो? सूर्य नपुंसकस्य का है। पदा में ही क्या कर लो भैया? कोई कहा भा संज्ञा जस्ट हो जाए। पद शब्द है ना, दा को क्या हो जाए? जस्ट हो जाए। चार तो फिर जस्ट हो जाए, दा हो जाए। कहे यार तो कहा नहीं, क्या होगा? सूर्य नपुंसकस्य सूत्र है। क्या है? सूर्य नपुंसकस्य क्या कहता है? सुदित प्रत्याहार। सुदित प्रत्याहार। सूर्य से क्या लेना है भैया? प्रत्याहार लेना। स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान। पद में तो ये है दत्त, मान लो आदेश। पद तो बन गया। क्या? दत्त आदेश कर लिए। अब क्या दंत को क्या हो गया? दत्त आदेश। इसी तरह दत्त का भी बनेगा। क्या यार? दता और दंतान बनेगा। क्या? दता दंतान, दंतेन, दता, दंताभ्याम, दंतई, सब रूप चला लेना है। अब दता में क्या होगा? दत्त अस। इस अवस्था में कोई कहे सस्कास है, दत्त अस। इस अवस्था में कोई कहे दत्त में जो तकरवा है उसको क्या हो जाए? जस्ट हो जाए। क्या हो जाए? जस्ट हो जाए, दा हो जाए। कहे तो ददा बन जाए। क्या? दता की जगह क्या बन जाए? ददा बन जाए। कहे तो कहा नहीं भैया, जस तो नहीं होगा, क्योंकि पद संज्ञा पदांत में वो तकार नहीं मिलेगा। पदांते झलाम जैसा कहे यार, पदांत में जल को जस होता है तो क्या नहीं है? पदांत में नहीं है। कहा क्यों नहीं भैया? पद संज्ञा कर दो। कहा नहीं होगी, क्योंकि भा संज्ञा हो जाती है। तो वही पद संज्ञा भा संज्ञा इस सब का प्रकरण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसीलिए वो सब सूत्रों का निरूपण करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखो, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें अची नहीं आता है। कहे प्रभृति शब्द जो है प्रकारार्थक है, जिसे आजादी ससादी प्रभृति विभक्तियां सभी ले ली जाएगी। प्रवृत्तित्व माने विभक्तित्व सभी ले ली जाएंगी। जैसे सभी विभक्तियों में क्या हो जाता है? पद को पदादेश होता है विकल्प से। पदादेश होता है विकल्प से। तो क्या होगा? सभी विभक्तियों में, चाहे वो हलादी हो चाहे आजादी। तो पादाभ्याम में भी तो बना रहे, पादाभ्याम भी बनेगा, पदभ्याम भी बनेगा, पद भी बनेगा, पादई भी बनेगा। क्या यार? और हो गया। पदभ्या भी बनेगा और पादेभ्या भी बनेगा। यही अंतर है। पादाभ्याम पादाभ्याम पादाभ्याम, पदभ्याम पदभ्याम पदभ्याम। क्या? पादई और पदभी, और बाकी पदेभ्या 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 और पादेभ्या, नहीं सॉरी, पदभ्या पदभ्या और पादेभ्या पादेभ्या। क्या? पदभ्या पदभ्या। जब पदादेश हो जाएगा तब तो एकार होगा नहीं, क्योंकि बहुवचन जल्ले से किसको होता है? अदंतांग के अंत्यल को एकार होता है। अदंतांग तो रहेगा नहीं उस समय, तो बस पद और भ्यास है, मिला दो, पदभ्या है गए। तो पदभ्या पदभ्या। और जब पदादेश नहीं होगा तो क्या बनेगा? पादेभ्या पादेभ्या। ठीक है, यही रूप बनेंगे। और क्या? यही ना बनेगा हमारा। हाँ, सप्तमी के बहुवचन में भी बाकी तो बताइए। सप्तमी के बहुवचन में भी क्या बनेगा? पादेशु पत्सु और पादेशु। जब पदादेश हो जाएगा तो पत्सु बचेगा, जब नहीं होगा तो पादेशु बनेगा। क्या? तो इस तरह से सभी विभक्तियों में क्या कर लेना? शेखरकार प्रकृत्यंतर ही मानते हैं। कहते नहीं, पद जो है दूसरा है और पाद जो है क्या है? दूसरा। क्या है? ये सब दूसरे शब्द है। ठीक है, कभी बताएंगे विस्तार से जाओगे। इसी तरह दंत आदि में भी क्या कर लेना? दत्त में भी चला लेना। आगे तो दत्त में क्या होना चाहिए? दत्त आस दता। यहाँ क्या होना चाहिए? तकरवा को जस्ट होना चाहिए। तो क्या इसी के प्रकरण में सब आए तो बताने जा रहे हैं कि भैया सूढ़ नपुंसकस्य
का सुड इति प्रत्याहार, सुड से क्या लेना है? प्रत्याहार लेना। सुड प्रत्याहार में कितने आएंगे? सु औजस आम आउट, बस यही तक लेना, आउट के टकार तक लेना। कोई कहा भैया यही तक क्यों लेना, टा के टकार तक क्यों नहीं ले लेते? कहे सु औजस आम आउट सस टा, यहाँ तक ले लो, यहाँ भी तो टा है और वो संज्ञक भी है, उसकी संज्ञा होती कि नहीं होती चूटू से? तो कहा भैया अंत्येत मिल जाएगा, अंत्य नीता सा आदि सु अंत्येत कौन हो जाएगा? टा का टा, असा आदि हो जाएगा। कहा नहीं भैया अंत्येत से वही सी को लेना है जिसका अंतत्व प्रयुक्ता इस संज्ञा हो, उसी को क्या लेना है? अंत्येत से लेना है। तो अंतत्व प्रयुक्ता आदि टा के टाकार की संज्ञा नहीं हुई है, अभी तो आदित्य प्रयुक्ता हुई है। कहे प्रत्याद्या चवर्ग सकार है कि नहीं? चूटू क्या कहता है? प्रत्याद्यो चूटू इतौस्तः। कहे प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग अथवा टवर्ग उनकी क्या होती है? संज्ञा होती है। तो प्रत्यय के आदि के न हुई है तो आदित्य प्रयुक्ता ही संज्ञा हुई है, उसकी क्या नहीं है? अंतत्व प्रयुक्ता ही संज्ञा हुई है। हलंत्यम से होगी तब ना होगी, लेकिन आउट के टकार की क्या हुई है? हलंत्यम से अंतत्व प्रयुक्ता ही संज्ञा हुई है। ठीक भैया, इसलिए अंतत्व प्रयुक्ता जो संज्ञा होगी उसी को क्या लेना है? अंत्येत में अंत से लेना है। ठीक है, तो नहीं होगी, और टा के टकार को नहीं लेना है। तो टा के टकार से टा के टकार तक क्या नहीं बनेगा? सुड प्रत्याहार नहीं बने। कहाँ तक बनेगा? आउट के टकार। दूसरी बात, टा दो जगह है, आउट का टा, फिर बाद में क्या है? टा का टा। तो का नियम है कि प्रथम व नियम में तत् कारणस्य अनतिक्रमणात्, समझे कि नहीं? यदि कोई कारण ना हो तो क्या करना चाहिए? प्रथम का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? जब पहले मिल गया अक्के चेत मधुमिंदेता किमर्थम पर्वतम ब्रजेत, कहे अगर यही पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में क्या मिल जाए? मधु मिल जाए, यही आमे के पेड़ में मधु मिल जाए, तो बताओ कोई पर्वत जाएगा मधु लेने? कहे तो पहले ने अगर मिल जाता है कोई तो उसी का ग्रहण कर लेना चाहिए, उसी से काम चला लेना चाहिए, दूरी तक अनुधावन नहीं चलना चाहिए, समझे कि नहीं? तो पहले ही कौन मिल गया? आउट कटा मिल गया, तो उसी को लेकर के क्या हो जाएगा? सुर प्रत्याहार बन जाएगा। उसके लिए क्या जरूरत नहीं है? टा के टकार तक जाने की जरूरत नहीं। इसलिए सूत्र में कितने आएंगे? केवल 5। कौन? सु औजस आम आउट, आम आउट। तो सुडिति प्रत्याहार, ठीक है। इसीलिए कहा स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थानी संज्ञान सिर क्लीवस, कहे यार सुड अनपुंसकस्य, कहे नपुंसक नपुंसक भिन्न लिंगे, कहे नपुंसक लिंग में सर्वनाम क्या नहीं होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है। ठीक भैया, हाँ, सी सर्वनाम स्थानम से क्या आता है? सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है, तो सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्युः पंचवचनानि स्वादि पंचवचनानि। आगे स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र है, जानते ही आप, स्वादिषु असर्वनाम स्थान, क्या है? स्वादिषु असर्वनाम है कि सु आदि रेशम ते स्वादया तेसु स्वादिषु, है कि नहीं? स्वादिष्ट ये क्या करता है? पद संज्ञा करता है। तो श्रुतिगंतम से क्या आएगा? पदम आएगा, तभी ना पद संज्ञा करेगा। तो कहेगा स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु, स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु परतः पूर्वम पदम स्यात्, है कि नहीं? स्वादि से क्या लेना है? कहाँ से? सु है आदि में जिसके ऐसे प्रत्यय, तो ऐसे तो बहुत प्रत्यय हैं, तो कहाँ तक लेना? उसकी अवधि क्या रहेगी? तो कहा कब प्रत्यावधि तक। कहाँ तक? कब प्रत्यय जहां तक होता है उस वहां तक अंतिम इसका अवधि है, पंचम अध्याय के अंतिम में, समझे कि नहीं? कब प्रत्यय का विधान है, वहां तक के जो प्रत्यय होंगे वो क्या होंगे? वहां उन प्रत्ययों के परे रहते क्या होता है? पूर्व की पद संज्ञा होती है। ठीक है भैया, तो सु से लेकर के सु औजस इत्यादि से लेकर के पंचमाध्याय के अंतिम में कम प्रत्यय का विधान है, वहां तक के जो भी प्रत्यय होंगे उन प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है ना? तो स्वादिषु का प्रत्यावधिषु प्रत्यय असर्वनाम स्थानेषु प्रत्यय सुपरता पूर्वम पद संज्ञा, इसीलिए देखो लिखा है स्वादिषु का प्रत्यावधिषु प्रत्यय सुपरता पूर्वम पद संज्ञा, यही ना लिखा? असर्वनाम स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु, स्वादि असर्वनाम कह दिया तो सर्वनाम तो 5 है, कौन? सु औजस आम आउट, इनको छोड़ करके क्या है? सब असर्वनाम है। कौन कौन? स टा व्याम भीस गे व्याम व्यास गस व्याम व्यास गस ओस आम ही ओस, ये सब क्या है? असर्वनाम स्थान स्वादि है, कहे तो इन सब के परे रहते पूर्व की क्या होगी? पद संज्ञा होगी, कहे यार। तो इसका मतलब कि दत्त
सस दत्त अस। यहाँ बताओ पूर्व की पद संज्ञा प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? जी। दत्त की। क्यों? क्योंकि असर्वनाम स्थान स्वादी कौन हो गया? सस का अस, सस का अस, उसके परे रहते पूर्व की क्या होगी? पद संज्ञा होगी। तो दत्त की पद संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई? दत्त की पद संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? हो नहीं गई, प्राप्त है। क्या है? प्राप्त है। तो एक सूत्र और आएगा, कौन? याचा अच्छा, याचा अच्छा इति यच तस्मिन यच इत्यनयो समाहारा, समाहार द्वंद्व समास करना है। यच माने या और अच, यच से क्या लेना है? या और अच है कि नहीं? तो यकारे और अच करे, समझे कि नहीं? अब ये क्या होगा सब? उसमें विशेषण होंगे। कब प्रत्यावधिक जो स्वादी असर्वनाम स्थान प्रत्यय, उनमें क्या है? यकार आदि और अजादि क्या है? ये विशेषण है। या और अच दोनों क्या है? ई और अच दोनों क्या है? विशेषण। विशेषणत्वात् क्या हो जाएगी? तदादि विधि हो जाएगी। ठीक है। अलमात्र बोधक सप्तम्यंत विशेषणम पदम किम भवति? तदादे बोधकम भवति। तो अलमात्र बोधक सप्तम्यंत विशेषण पद कौन हो जाएगा? यचि। यदि माने या और अच, तो दोनों तदादि विधि, जिसे यकारादिषु अजादिषु वही यकारादिषु कहो चाहे आदिषु कह दो, एक ही बात है। क्या यार? तो यादिषु और अजादिषु स्वादि, बाकी पूरा स्वादि सर्वनाम स्थाने में जो है सब वही आ जाएगा। क्या है? स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु कप प्रत्यावधिषु प्रत्ययेषु परतः पूर्वम। बस इसमें क्या जोड़ देना है? यादिषु अजादिषु, बस इतने जोड़ना है। क्या? तो क्या अर्थ होगा? यादिषु अजादिषु स्वादिषु कप प्रत्यावधिषु असर्वनाम स्थानेषु प्रत्ययेषु परतः पूर्वम। असर्वनाम स्थानेषु स्वादिषु ऐसा कह देना है। तो यानी यादिषु अजादिषु असर्वनाम स्थानेषु स्वादिषु कप प्रत्यावधिषु प्रत्ययेषु परतः पूर्वम भासंयम स्यात्। तो बताओ, यानी कि कप प्रत्यावधिक वहां बताया हो, जो पंचम अध्याय के अंतिम तक जो कप प्रत्यय का विधान होता है, वहां तक जो अजादि प्रत्यय है अथवा यकारादि जो प्रत्यय है उनके परे रहते क्या होती है? अथवा असर्वनाम स्थान जो अजादि स्वादि प्रत्यय है, असर्वनाम स्थान जो यादि अजादि जो स्वादि प्रत्यय है, उनके परे रहते भी क्या होगी? अब देखो यहाँ राम सस दत्त सस दत्त अस। इस स्थिति में दत्त क्या है? यहाँ क्या है? भासंज्ञा भी प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? प्राप्त है, क्योंकि सस का जो अस है वो क्या है? अजादि है। और क्या है? असर्वनाम स्थान है, स्वादी है। क्या है महाराज? तो उसके पर रहते पूर्व की क्या है? भासंज्ञा भी प्राप्त हो गई। तो देखो पद संज्ञा भी प्राप्त हो गई दत्त की स्वादी सर्वनाम स्थान से, और भासंज्ञा भी प्राप्त हो गई। दोनों में कौन हो? तो कहा कि भैया अब आप ही बताओ, स्वादी सर्वनाम स्थान व्यापक है कि यह चिभम व्यापक है? व्यापक माने ज्यादा उद्देश्य किसका है? कहे तो स्वादी सर्वनाम स्थाने का है। क्यों? क्योंकि स्वादी सर्वनाम स्थाने कहाँ लगेगा? चाहे वो स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु कप प्रत्यावधिक प्रत्यय जितने हैं उनके सब के परे रहते लगेगा। कहे इसका मतलब भ्याम में भी पद संज्ञा प्राप्त रहेगी, भीष में भी पड़ेगा, हलादि में भी अजादि में, समझे कि नहीं? सस से लेकर के हलादि अजादि सभी के परे रहते क्या होगी? पद संज्ञा। लेकिन भा संज्ञा क्या किसके परे रहते होगी? केवल यादि अथवा अजादि। हलादि में होगी? नहीं होगी। यानी कि भ्याम परे रहते प्राप्त होगी? नहीं होगी। भीष परे रहते भा संज्ञा प्राप्त होगी? नहीं होगी। यद्यपि वो सर्वनाम है, स्वादी है, कप प्रत्यावधिक प्रत्यय हो, लेकिन फिर भी उसके परे रहते क्या नहीं होगी? प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आजादी नहीं, हलादी है सब, समझे कि नहीं? इसलिए भ्याम आदि के परे रहते भा संज्ञा प्राप्त नहीं है, लेकिन पद संज्ञा प्राप्त है। इसका मतलब पद संज्ञा का उद्देश्य क्या है? व्यापक है, ज्यादा है। अब भा संज्ञा का उद्देश्य व्याप्य है, कम है। अब बताएं कि जिसका उद्देश्य व्याप्य हो क्या होता है? अपवाद होता है। अब व्यापक उद्देश्य जिसका होता है उत्सर्ग होता है, जैसे आद गुणा वृद्धि रेचि। क्या यार? तो इसका मतलब है कि वो निरवकाश है, अपवाद है। कौन? यचिभम। क्योंकि कहीं पर भी तदा प्राप्ति योग्य आचार्यार्थम अपवाद है कि नहीं? कहीं पर भी ऐसा स्थल नहीं है जहाँ क्या हो? प्राप्त ना हो और यचिभम चरितार्थ हो जाए, ऐसा कोई स्थल नहीं है। इसका मतलब, लेकिन ये स्वादि सर्वनाम स्थान है, यचिभम जहाँ प्राप्त नहीं है वहां पर स्वादि सर्वनाम स्थान चरितार्थ हो जाएगा। जैसे भ्याम आदि के परे रहते यचिभम नहीं प्राप्त है, लेकिन स्वादि सर्वनाम लग जाएगा पद संज्ञा करके, तो दत्त भ्याम बनेगा। इसीलिए
क्या बनेगा? दत्त भ्याम, दत्त भ्याम रहेगा, ता को पद संज्ञा हो जाएगी, तो क्या हो, क्योंकि भा संज्ञा तो होगी नहीं वहां, पद संज्ञा हो जाएगी, जस्ट हो जाएगा, तो दत्त भ्याम, दत्त भ्याम हो जाएगा। है तो इस, लेकिन सच में नहीं होगी, क्या सच में भा संज्ञा होगी, पद संज्ञा नहीं होगी, सच में भा संज्ञा होगी, पद संज्ञा नहीं होगी। ठीक है भैया, क्योंकि सच में क्या है, क्योंकि भा संज्ञा प्राप्त है वहां, अब भा संज्ञा क्या हो गई? निरवकाश है, अपवाद है, अपवाद है तो पद संज्ञा का बाध कर लेगी। ठीक है भैया, कोई कहा क्यों बाध कर रहे हो यार, दोनों क्यों? अरे संज्ञाओं का थोड़ी विरोध होता है, देखा जाता है लोग में कि क्या है, एक ही व्यक्ति की अनेक संज्ञाएं होती है, उसी का राम हो गया, उसी का श्याम हो गया, किसी का टिन्नू हो गया, मुन्नू हो गया, क्या यार एक ही के रहते हैं ना, घर में कुछ दूसरा बुलाते हैं, स्कूल में कुछ दूसरा बुलाते हैं, मामा जी कुछ दूसरा बुलाते हैं, क्या यार, तो एक ही व्यक्ति की क्या होती है? अनेक संज्ञाएं होती है, विरोध थोड़ी होता है संज्ञाओं में, इसलिए क्या है, हो जाने दो। कहा नहीं भैया, आ करारा देखा संज्ञा, ये सूत्र है, पानी जी का सूत्र क्या है? आ करारा देखा संज्ञा। कहा भैया करारा कर्मधारय इत्यतः प्राग एकस्य एकस्यैव संज्ञा के, आ करारा देखा करा, आ करारा देखा में जो आ है वो अंग है, वो क्या है? मर्यादा अर्थ में क्या है? हाँ, इसीलिए करारा कर्मधारय के पहले तक, करारा से क्या लेना है? करारा कर्मधारय ये सूत्र लेना, प्राग करारा समासा वाला नहीं लेना, समझे कि नहीं? कौन लेना है? सूत्र लेना है, उसके पहले तक, क्योंकि आ का अर्थ क्या है? मर्यादा है, तो तेन बिना मर्यादा, मैंने करारा कर्मधारय सूत्र को छोड़ करके क्या है, क्या है, उसको छोड़ करके मैंने उसके पहले तक क्या होता है? एक ही संज्ञा होती, करारा कर्मधारय इसके पहले तक एक ही संज्ञा होती, तो उसके पहले है भा संज्ञा पद संज्ञा क्या है, सब उसके पहले की संज्ञा है, इसलिए क्या होगी? एक ही संज्ञा होगी, तो दत्त किया तो पद संज्ञा कर लो, या तो भा संज्ञा कर लो, लेकिन कौन सी संज्ञा होगी? भा संज्ञा होगी, क्या नहीं होगी? पद संज्ञा, क्यों? अपवाद है, और पर भी है कौन? भा संज्ञा, भा संज्ञा क्या है? पर है, तो परत्वा निर्वकाशत्वाच्च किम भवति? भा संज्ञा भवति, पद संज्ञा। ठीक है भैया, आगे कोई कहा पर भाई नहीं बनेगा, क्योंकि पर मतलब वही होता है कि विरोध होने पर विप्रसेदे सति परम कार्यम भवति, अब संज्ञाओं में विप्रसेद है ही नहीं। कहा नहीं भैया, अन्यत्र हमने देखा है कि क्या होता है, हसीचा और रोरी इत्यादि में हमने देखा है कि पर शास्त्र क्या होता है? बलवान होता है, तो बलवान होता है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है? पर यह क्या है? पर है, इसलिए वो भी बलवान है, विरोध ना होने पर भी, क्या यार, और निरवकाश तो है ही, तो निरवकाश हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे प्राग करारात नहीं लेना है, करारा कर्मधारय ही लेना सूत्र। आ करारात में करारा शब्द से किसका बोध होता है? करारा, किसका नहीं लेना? प्राग करारात नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? कहा इसलिए नहीं लेना कि अगर करारा प्राग करारा समासा लोगे तो उसके पहले उसके बाद कई संज्ञाएं ऐसी हैं जहाँ एक ही संज्ञा होती है, जैसे दुगुश्चा तत्पुरुष, दुगु और तत्पुरुष, ये सब क्या है? वहाँ दुगुश्चा में चकार रखा गया है, दुगुश्चा में चकार रखा गया है, सूत्र बनाया गया है, अथवा संख्या पूर्व दुगु में दुगु संख्या पूर्व दुगु सूत्र है ना, उसमें चकार पढ़ते हैं जिससे संख्या पूर्व दुगु च हो जाता है, और चकार इसलिए पढ़ते हैं जिससे क्या हो जाए? तत्पुरुष संज्ञा और दुगु संज्ञा दोनों का क्या हो जाए? समावेश हो जाए, इसलिए चकार रखते हैं। अब बताओ अगर वहां तक यह करारा न ले जाए, माने वहां तक एक की एक संज्ञा ना हो, तो क्या होगी? दोनों संज्ञा हो ही जाएंगी स्वतः ही, बिना चकार के ग्रहण से समावेश, बिना चकार के ग्रहण से ही क्या हो जाएगी? दोनों संज्ञाएं समावेश हो ही जाएगा। तो संज्ञा पूर्व दुगुश्च में जो चकार पढ़ते हैं और दुगुश्च ये सूत्र को क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं, इसको खंडन कर देते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या है? प्राग करारा समासा नहीं लेना है, अभी तो करारा से क्या लेना है? करारा का सूत्र ही लेना है। तो वहां तक लोगे तो ये सब आ जाएगा, अंदर ही उसके आ जाएगा, तो एक ही संज्ञा होगी, दोनों संज्ञा नहीं हो पाएगी, इसीलिए क्या करना पड़ता है? चकार वहां रखना पड़ता है, समझे कि नहीं? ये सब समझे रहिएगा। या पर वही का इत ऊर्धम मने आ करारा देशा संज्ञा यहाँ से लेकर के और करारा कर्मधारय इत्यतः प्राग एकस्य एकैव संज्ञा, एकस्य संज्ञा गया या परानवकाश, जो पर हो अथवा अनवकाश, तो ये चीज हम क्या है? पर भी है, अनवकाश, इसलिए क्या हो जाएगी? तेन ससादौ वचि भसंज्ञैव न तु परत्वम, तेन ससादी अच के परे क्या होगी? भसंज्ञा होगी, पसंज्ञा नहीं होगी। अतो न जस्तम, इसलिए जस्त नहीं होता, जिससे दता बनता है, ददा नहीं बनता। क्या बनता है? दता।
आगे तादी में क्या बनेगा? दता और दंतान बनेगा, और दता और दंतेन बनेगा। क्या यार, क्या बनेगा? दता दंतेन। बाकी सब जगह दो दो रूप बनेंगे, चला लीजिएगा है भैया। जस्तम दद भ्याम इत्यादि देखो दिख दिया, दद भ्याम है कि नहीं? दद भ्याम यहाँ जस्त हो जाएगा। कहे भ्याम के पर रहते दत है, भ्याम है, ता को क्या हो जाएगा? जस्त हो जाएगा, दद हो जाएगा, दद भ्याम। यहाँ पर संज्ञा प्राप्त ही नहीं। कहे महाराज दद भ्याम दद भी इत्यादि। मासा के चला लेना, मासा मासौ मासाह, मासम मासौ मसाह, मसा बनेगा, और मासान मासान भी बनेगा है। बिगड़ बनेगा, क्या बनेगा? मासान। हाँ, मसा बनेगा, तो मासा बनेगा। मास क्या होता है? हलंत होता है, तो मसा नहीं बनेगा। क्या बनेगा? मासा अथवा मासान। क्या यार? और मासा, माभ्याम, माभी, ठीक है। माभ्याम का हिस्सा बनेगा, तो मास है, हलंत है, मास आगे तो माभ्याम भी बनेगा और मासा भी बनेगा, ठीक है। माभी भी बनेगा और मासई भी बनेगा। क्या बनेगा? मासई। कहे महाराज आदंत ना, तो पूरा एक ठो चला लेना भैया, बस एक ठो बता रहा हूँ। आगे क्या है? तो माभ्याम कैसे बनेगा? कहे अभिलेष भैया, क्या कैसे बनेगा? तो मास भ्याम है, सा को क्या कर देना? पद संज्ञा हो ही जाएगी भ्याम के पर रहते, सा को रू हो जा, रू कर देना, रू को भो से क्या कर देना? या कर देना, या का लोप कर देना हल सर्वेशम से, तो क्या बन जाएगा? माँ भ्याम, माँ भ्याम। कोई दिक्कत? माँ भी इसी तरह बन जाएगा। कहे हलादियों में माँ भ्याम बन जाएगा, समझे कि नहीं? माँ भी, माँ भ्याम, माँ भ्याम, माँ भ्याम 3 बार कर देना, एक बार माँ भी कर देना, 2 बार माँ भ्या कर देना, हो गया। बनना उसी तरह है। कहे माँ भी में भीस है, यहाँ भ्याम था, वहां अभ्यास है। कहे कितना सरल है। नहीं तो क्या कर देना? मासाभ्याम, मासाभ्याम, मासाभ्याम और मासई और मासे ब्याह, बस 2 ही बार करना। कहे और मासाभ्याम कई बार करना? 3 बार, ठीक है। 2 बार। और यार क्या नाम है तुम्हारा? शिवा नाम है क्या? आए ठीक है, ध्यान सीखे हो क्या? आए हाँ, ध्यान सीखे हो लग रहा। चलो तो हो गया ना। भ्याम वही देखो लिख दिया, भ्याम मास, मास भ्याम। यहाँ पर जब मास आदंत को क्या हो जाता है? शांत मास आदेश होता है, तब क्या होता है? भ्याम रुत्वे यत्वे चल यत्वे च और यलोपा, तो क्या बन जाएगा? भ्याम बन जाएगा, माँ भी इत्यादि, ठीक है ना। बस इत्यादिकृतम अल्लोपोना। क्या आया? अल्लोपोना। अल्लोपोना, अल्लोपोना सूत्र है। अब इस पर आगे चर्चा करेंगे, तो आज इतने करते हैं। हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। आगे बारे में चलेगा है भैया, किसके बारे में? यूसन शब्द के, तो उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। नमो नमः, श्री राम।